आधुनिक लिफ्ट के बारे में। इस लिफ्ट को लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ही नहीं बल्कि आम लोग भी अपने घरों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बात करते हैं वर्टिकल वॉकिंग की। यह साधारण मैकेनिज्म पर काम करने वाली ये मशीन आपको पहली नज़र में थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन इसकी कार्यशैली उतनी ही रोचक और सुविधाजनक है। इस लिफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को इसके बीच वाले हिस्से में बैठना होता है और लिफ्ट के साथ में लगी दो पाइपों को पकड़कर थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। इसके साथ लिफ्ट भी व्यक्ति को ऊपर की तरफ उठाता है। इस प्रक्रिया को करते करते आप ऊपर पहुंच जाते हैं और जब नीचे आने के लिए इसी प्रक्रिया को आपको करना पड़ता है। नीचे की तरफ आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है। कमाल की तकनीक बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सीढ़ियों की चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। लाइफ स्टाइल लिफ्ट कमरे के अंदर और एक कोने में लगाई जा सकने वाली ये लिफ्ट दिखने में आकर्षक तो लगती ही है और उपयोगी भी साबित हो रही है। शीशे और स्टील की बनी ये लिफ्ट न सिर्फ दिखने में सुंदर लगती है बल्कि एक साथ 200 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम है। इस लिफ्ट के अंदर बैठने के लिए एक चेयर दिया जाता है। जो बुजुर्ग नहीं खड़े रह सकते हैं वो इस चेयर पर बैठ के आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरे परंपरागत लिफ्ट जो अक्सर घरों के बाहर लगाए जाते हैं और अधिक जगहों की आवश्यकता होती है, वहीं ये लिफ्ट घरों के अंदर कम जगहों में लगाया जा सकता है। इस लिफ्ट की एक और ख़ास बात है कि इसको रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जा सकता है, जो कि इस लिफ्ट को और आसान और सुविधाजनक बना देती है। अब यह लिफ्ट कितना आम जीवन में व्यवहारिक है ये इसके उपयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसकी प्रसिद्धि पर निर्भर करती है। तो इस तरह की लिफ्ट कितनी व्यवहारिक है, इसकी उपयोग और कितने जगह लगाए जा सकते हैं इस पर भी निर्भर करता है। और इसके नीचे अगर कोई सामान अगर आ जाता है तो उस सामान की कोई क्षति नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली चलता है और कोई सामान नीचे आ जाने से ये ऑटोमेटिक रुक जाता है। दोस्तों ये लिफ्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आगे जो हम बता रहे हैं वो और भी एक बेहतरीन लिफ्ट है। नेरिगो। किसने सोचा था कि इस प्रकार की अटपटी लिफ्टों का आविष्कार भी हो सकता है। ये लिफ्ट दिखने में सरल तो है ही, इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। साथ ही दुर्घटना के समय इस लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और बच्चे भी इसका इस्तेमाल बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं और कई जिंदगी बचाई जा सकती है। इस लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति के आगे दो पाइप लगे होते हैं जहां उसे पकड़ना होता है और पैरों के पास एक रैप होता है जिसको पैरों से दबाना होता है। आमतौर पर इस प्रकार के लिफ्टों का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाएं और बिल्डिंग के अंदर होने वाली दुर्घटनाओं के समय किया जाता है, क्योंकि आपने सुना है होगा कि भूकंप और अन्य आपदाओं के चलते लाइट चली जाती है और कभी बार व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंस जाता है। ये तो बिल्डिंग में ही रह जाता है। लिफ्ट में फंस जाने से उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के लिफ्टों का इस्तेमाल बहुत ही आसान और ये लिफ्ट की एक और ख़ास बात है कि बिना बिजली से चलने वाली लिफ्ट है। व्हीकल। साइकिल की तरह काम करने वाला यह लिफ्ट बिना कोई अधिक शारीरिक परिश्रम के और बिना बिजली से चलने वाली यह लिफ्ट पूरी तरह से आपके शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आपको ऊपर की ओर जाने के लिए बस आपको पैडल मारते रहना है और नीचे आने के लिए आपको उल्टी दिशाओं में पैडल को घुमाना पड़ता है। इस प्रकार से आप ऊपर और नीचे हो सकते हैं।
वर्टिस्केप। इस प्रकार की लिफ्ट शायद आपने पहली बार देखा होगा। ये लिफ्ट साधारण से दिखने वाली जो कि मजबूत फाइबर के कपड़े से बनी होती है। इस लिफ्ट का इस्तेमाल करने के पहले इसका प्रशिक्षण जरूरी होता है ताकि इसके इस्तेमाल में कोई असुविधा नहीं हो। इसके ये लिफ्ट सुरंगनुमा जालीदार बने हुए होते हैं जिसमें व्यक्ति को ऊपर से घुसना पड़ता है और वो कुछ ही सेकंडों में नीचे आ जाता है। अगर व्यक्ति बीच में अगर कहीं फंस जाता है तो फिर ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे नहीं भेजा जाता है। बेहद साधारण मगर बहुत उपयोगी होता है। संकटकालीन समय में ये लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कामों में लिया जाता है। सबसे पहले इस जालीनुमा गोल लिफ्ट को ऊपर से नीचे की ओर भेजा जाता है जहां पर ये पानी तक पहुंचकर पानी में तैरने लगता है और एक प्लेटफॉर्म का रूप ले लेता है। फिर इस पर व्यक्ति को समंदर से बाहर निकाला जाता है। इस लिफ्ट का इस्तेमाल करने के पहले इसके इस्तेमाल करने के तरीके और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि लिफ्ट को आराम से लोग इस्तेमाल कर सके और इसमें ऊपर और नीचे कैसे आ जा सकते हैं उसकी भी आपको तकनीकों का पता चल सके। आमतौर पर इस तरह की लिफ्टों का प्रयोग बीच समुद्र में जहां पर कोई विकल्प नहीं रहता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग से बहुत ही आसानी से लोगों को सुरक्षित ऊपर लाया जा सकता है। इस तरह का लिफ्टों का प्रयोग बहुत ही सुविधाजनक होता है गहरी खाई के लिए या फिर समुद्र के लिए जहां पर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए इस लिफ्टों के इस्तेमाल के पहले काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो कि इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि इसके प्रयोग और सुविधाजनक हो सके। दोस्तों उम्मीद है आपको यह भी लिफ्ट और पानी में उतरने का तरीका काफी रोचक लगा होगा। जहां परंपरागत लिफ्ट सिर्फ बिल्डिंगों में ऊपर नीचे होती है वहीं ये लिफ्ट ऊपर नीचे होने के साथ साथ ही बिल्डिंगों को आसानी से चेंज किया जा सकता है। जहां अगर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आपको जाना हो तो दूसरी बिल्डिंगों के लिए दूसरे लिफ्ट का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। वहीं इस लिफ्ट के इस्तेमाल से आप आसानी से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा सकते हैं। इस तरह के कमाल के आविष्कार सिर्फ इंसानी इच्छा शक्ति और उसकी मेहनत के कारण हो सकी है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो और प्रयास काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है, बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब